महाराज जी, जैसा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, पराक्रम दिवस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट मना भी रही है उनकी जयंती। आप और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या भारत रत्न उनको नहीं मिलना चाहिए? अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, आपके चैनल की ओर से और अपने अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन प्रदान करता हूं। इसके साथ जो यह सरकार पराक्रम दिवस आज का नेताजी के संबंध में, उनके सम्मान में मना रही है, यह स्वागत योग्य है। क्योंकि पिछली सरकार तो नेताजी को बिल्कुल ही पाताल में डाल दिए थे, लेकिन इन्होंने पाताल की जगह पराक्रम दिवस के रूप में मनाकर नेताजी को जो मान सम्मान दिया है वह स्वागत योग्य है, किंतु बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य नहीं है। इसलिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस से भी बहुत ऊपर हैं। ये भारत के सुपुत्र थे और जैसा कि आपने बोला, जो क्या भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मोहम्मद नेहरू के, कांग्रेस के, वामपंथियों के पाप का कानून व्यवस्था जो ये है, जो 26 जनवरी 1950 को एक ढकोसला कानून, ढकोसला शासन व्यवस्था इस देश पर लादा गया है, उसके तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं चाहिए। भारत रत्न से बढ़ के जो सम्मान उसका होगा वह अटल जनशक्ति पार्टी जब अपनी सरकार बनाएगी और अपना नया संविधान लाएगा, नया कानून व्यवस्था लाएगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धरती पुत्र, भारत पुत्र का सम्मान से नवाजेंगे। प्रथम भारत पुत्र, जैसे राजा भरत को उनके पिता ने सम्मान दिया था, आशीर्वाद दिया था, जो तुम्हारे नाम से इस देश का नाम भारत पड़ेगा, उसी प्रकार का सम्मान का हकदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही कारण अंग्रेज मजबूर हुआ भारत को छोड़ने के लिए, अन्यथा इस गांधी ने, इस देशद्रोही गद्दार गांधी ने, देशद्रोही 135 साल से अब तक चला आ रहा कांग्रेसियों ने, देशद्रोही वामपंथियों ने भारत की आज़ादी को समय से पहले ही समाप्त कर दिया। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत सरकार ऑन रिकॉर्ड में पार्लियामेंट में भारत की आज़ादी को परिभाषित करे, पास करे, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करे तो जानूं। मैं बार बार इनसे मांग करता हूं, लेकिन ये भारत की आज़ादी को पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, परिभाषित नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है दाल में काला है। कहीं ना कहीं ये चोरी हुई है, कहीं ना कहीं गलतियां हो रखी है, जो इस देश की जनता से कोई भी सरकार अब तक जो देश पर शासन करते आया है वो छिपा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो अनंत समस्याओं का एकमात्र समाधान भारत की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित करना है। कृपया आप संसद का सत्र बुलाइए, लोकसभा में विधेयक लाइए, राज्यसभा में विधेयक लाइए और भारत की आज़ादी को परिभाषित कर दीजिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से उसको कानून बनाइए, तभी यह देश आज़ाद माना जाएगा। अन्यथा यह देश आज़ाद है, यह बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा झूठ है। इस झूठ को उजागर करने का बीड़ा अटल जनशक्ति पार्टी ने उठाया है और इसीलिए यह पार्टी को रजिस्टर कराया गया है नव भारत के उत्थान को लेकर, और हम ही करेंगे ये सारा काम। ये सरकार के खाल में नहीं है, न नीति में है, न नियत में है। और इनके नीति और नियत में ये बात होती तो सबसे पहला काम इनका यही होता, भारत की आज़ादी को परिभाषित करना। और आज भारत की आज़ादी परिभाषित हो जाए, कल से ही सारी समस्या का समाधान अपने आप सामने आ जाएगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.